तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति और शुरुआती पंक्तियों में लेखक ने हमें बताया कि किस तरह से पूरा समाज का दर्शन ही उपभोक्तावाद हो गया है और बदलाव बहुत बड़ा हो गया है समाज में। उपभोग ही सुख है, ऐसा माना जा रहा है इस नई स्थिति में कि उत्पाद जो आपके लिए है वो आपके चरित्र को बदलता जा रहा है, लेकिन अब आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। वो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत और मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में लगभग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। तो ये तो एक उदाहरण यहाँ लेखक लेते हैं पेस्ट का, और पेस्ट की भी जो विज्ञापन करने की शैली है वो सबकी अलग अलग। सभी बड़े लुभावने विज्ञापन देते हैं। कोई कहता है ये दुर्गंध हटाता है, तो कोई कहता है ये तो ऋषि मुनियों के द्वारा स्वीकृत मान्य है। तो इस प्रकार के लुभावने जो टैग लगा देते हैं ये लोग उसके साथ, तो हमारा भी मन करता है कि फिर हम खर्चा ना देखें बल्कि ब्रांडेड चीज ही खरीदें। देखिए, ये एक उदाहरण देखा हमने। अब लेखक दूसरा उदाहरण ले रहा है सौंदर्य प्रसाधन का। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ से चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए।
महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सम्राट महिलाओं को ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका साबुन और तेल से काम चल जाया करता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई है। तो मित्रों, अब लेखक हमें दूसरे सौंदर्य प्रसाधन बताते हैं। साबुन का जिस तरह से प्रचार किया जाता है वो तो एक अजीब सी स्थिति बन गई है। कोई उसे तरोताजा रखने वाला साबुन बताता है तो दूसरा पसीना रोकने वाला, तो तीसरा आपकी रक्षा करने की बात करता है। फिर उसमें भी फिल्मी सितारों को ले आते हैं। फिल्मी सितारों की सुंदरता इस साबुन से ही आई, ऐसा कहना होता है। फिर जब इतना आप सुन लेते हैं तो फिर आप क्यों ना वही साबुन खरीदेंगे। ये है। और कुछ ऐसे विज्ञापन भी हैं जो दूसरे पसंद वाले लोगों के लिए हैं। ये लीजिए गंगा जल से बना हुआ, तो ये लीजिए आपको पवित्र रखने वाला। आप अंदाजा लगाइए कि एक एक महिला की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री मिलने लग गई घरों में। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पेरिस से परफ्यूम मंगाया जाता है। अब पेरिस से मंगाए जाने वाले परफ्यूम पे इतना ही खर्चा तो और स्वाभाविक है। लेखक इसी बात से हैरान है कि महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष भी अब इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले साबुन तेल से काम चल जाया करता, अब शेविंग करने के बाद आफ्टर शेव चाहिए, लोशन चाहिए और 1-2 दर्जन चीजें जुड़ गई हैं। तो लेखक बड़ा चिंतित है इस बदलती संस्कृति को लेकर के। आगे देखिए, छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी नहीं सकते। कंप्यूटर काम के लिए ही खरीदे जाते हो, महज दिखावे के लिए भी खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल, सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त अनुभव काफी समय तक चर्चा विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में
मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर दिया है। एक कीमत पर होता है ये सब। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास, मनचाहे फूल, चाहे तो वहां फवारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में यह भी संभव हो सकता है, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। देखिए, लेखक वास्तव में चिंतित है। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? आप सौंदर्य प्रसाधन की बात छोड़ दीजिए, अगर आप वस्तुओं और परिधान की भी बात करें तो जगह जगह तो बुटीक खुल गए हैं और परिधान जो है वो डिजाइनर आ गए हैं। ये ट्रेंडी है, महंगे हैं। पिछले वर्ष के फैशन को अगर किसी लड़की ने इस वर्ष पहन लिया तो फिर शर्म की बात है। देखिए, घड़ी 400-500 रुपए की घड़ी से भी समय देख सकते हैं, और घड़ी लोग खरीदने लगे 50-60 हजार, 1-1.5 लाख। ये दिखावा नहीं तो और क्या। कीमती म्यूजिक सिस्टम चाहे फिर वो चलाना ना आए। घर में लोग कंप्यूटर खरीद के काम के लिए रखें तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो केवल दिखावे के लिए कंप्यूटर घर में खरीद के रख लेते हैं। तो दोस्तों, खाना खाने के लिए 5 सितारा होटल में, और अगर बीमार हो गए तो फिर 5 सितारा अस्पताल में, और फिर ठीक होने के बाद भी वहां का अनुभव सुनाइए दोस्तों को, क्योंकि अस्पताल भी तो 5 सितारा था, तो अनुभव भी 5-6 महीने तो सुनाते ही रहेंगे आप। ऐसी संस्कृति हो गई है कि कुछ देशों में तो मरने से पहले आप अपनी शांति का, अपने अंतिम संस्कार का पूरा प्रबंध कर सकते हैं। होगा पैसे से। आपकी कब्र के पास हरी हरी घास, उस पे चाहे तो फव्वारे लग जाएंगे,